आप जो टाइम देख रहे हो ना, वो टाइम ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन एग्जाम के नजदीक पहुंच जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको उसी दिन का इंतजार भी है और आपको उसी दिन का डर भी है। और वही डर तुम्हें मेरे वीडियो के पास लाया है और तुम्हें 100% सॉल्यूशन चाहिए अपने एग्जाम का। अब एग्जाम नजदीक आ रही है तो तेरे अपने ही तुझे बोलेंगे कि पढ़ाई कर, किसी भी हाल में रट्टा मार, कुछ भी कर, तुझे अपने एग्जाम को क्लियर करना है। बस यही पॉइंट पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है पेरेंट्स से। पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उस प्रेशर की वजह से उनके साथ क्या होगा। उनको लगता है कि प्रेशर की वजह से वो पढ़ाई करेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। प्रेशर की वजह से बच्चे डर जाते हैं और डर के मारे वो एग्जाम भी अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं। एग्जाम में दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं, एक जिन्होंने पूरी साल मेहनत करके पढ़ाई की होती है और दूसरे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया होता है। इन दोनों में जो दूसरा टाइप का स्टूडेंट होता है ना, उसने पूरे साल पढ़ाई कम की होती है, स्कूल में आता है लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं करता है और फिर भी उसे एग्जाम का डर नहीं रहेगा। उसे पता है कि मैंने पूरे साल मेहनत तो नहीं की, उससे सिर्फ एग्जाम देने से मतलब रहेगा, वो रिजल्ट की चिंता नहीं करेगा। वो पूरी कॉन्फिडेंस से एग्जाम देता है, यार कुछ भी लिखूं मैं पास हो जाऊंगा, बस यही सोचता रहता है। बस यही अपनी सोच बना के वो एग्जाम देता है और एग्जाम के बाद जब उसका रिजल्ट आता है ना, तब काफी हद तक ऐसा होता है कि वो पास हो जाता है। ऐसा सच में होता है। हमने भी हमारे स्कूल में कभी देखा है कि जो बच्चा पूरे साल घूमता रहता है ना, उसने एग्जाम दी और एग्जाम में पास भी हो गया। और मैंने जो आपको पहले टाइप के स्टूडेंट बताए ना, जो पूरी जी जान लगाकर पूरे साल मेहनत करते हैं, उन्होंने जितनी मेहनत की होती है ना, उससे कई ज्यादा कम टकावारी से वो पास होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चा पूरे साल मेहनत करके अपनी पूरी लगन से पढ़ाई करता है ना, फिर भी वो फेल हो जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? कि जिस बच्चे ने पूरी साल मेहनत की होती है ना, उसका रिजल्ट उसने जितना सोचा होता है ना, उससे कम आता है। लेकिन दूसरी तरफ जिसने पूरे साल बहुत ही कम पढ़ाई की होती है, फिर भी वो पास हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जितनी आपकी मेहनत है ना, आपकी उतनी टकावारी क्यों नहीं आती है। जो बच्चे पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं ना, उनकी टकावारी कम होने का कारण दो लोग होते हैं। जो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है ना, और मेहनत करने के बाद जब उसका एग्जाम का टाइम नजदीक आता है ना, तब उसकी फैमिली होती है जो उस पे सबसे ज्यादा प्रेशर डालती है। और उस फैमिली में जो बच्चे का पिता होता है ना, वो सबसे ज्यादा उस बच्चे पे प्रेशर डालता है कि अगर तू फेल हो गया ना, तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। और पिता की ऐसी बात सुनकर बच्चा प्रेशर में आ जाता है और उस प्रेशर में वो अच्छी तरह से एग्जाम दे नहीं पाता है, और जिसकी वजह से उसकी टकावारी काफी हद तक नीचे हो जाती है। मैंने पहले दूसरे वाला बताया था, जो बिना पढ़े ही पास हो जाता है। उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि उसे फैमिली तरफ से कोई प्रेशर नहीं आता है। उसकी फैमिली को पता होता है इसने पूरे साल कुछ नहीं किया है तो ये पास नहीं होगा। इसकी वजह से उस पर प्रेशर नहीं आता है और प्रेशर ना आने के कारण वो अच्छी तरह से एग्जाम दे पाता है बिना कोई झंझट से, जिसकी वजह से वो पास होने में भी सक्षम हो जाता है। हर एक जो फैमिली है ना, उसे अपने बच्चे को जब एग्जाम नजदीक आती है ना, उस टाइम पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे अच्छी तरह से एग्जाम दे सकते हैं बिना डर के, और वो एग्जाम अच्छी तरह से क्वालिफाई भी कर सकते हैं। जब एग्जाम का टाइम नजदीक आता है ना, तब हर एक बाप को अपने बेटे से बस यही कहना चाहिए कि बेटे तू एग्जाम में पास होगा, जरूर होगा, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कारणवश तू फेल भी हो गया ना, तो भी कोई बात नहीं, तू अगले साल एग्जाम दे देना, अगले साल पास हो जाएगा। लेकिन जब भी तू एग्जाम देने जाना, तो तुझे अपने मन में कोई भी डर रखना नहीं है। तू भले एग्जाम में फेल हो जाए, लेकिन वो एग्जाम से पहले जो तूने पूरे साल मेहनत की होगी ना, उससे तुझे कुछ नॉलेज मिलेगी, वो मायने रखती है। इतना याद रख कि कोई भी एग्जाम की सीट तेरा भविष्य तय नहीं करती है। हर पेरेंट्स को किसी तरह कोई न कोई तरीके से अपने बच्चे को एग्जाम के डर से दूर रखना है। अगर पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है ना कि बच्चे को डरा धमकाकर एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को एग्जाम के लिए डराओगे ना, तो वो तैयारी तो करेगा एग्जाम की, लेकिन अच्छे से एग्जाम नहीं अटेंड कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को डरा धमकाकर एग्जाम का प्रेशर देते हैं और फिर एग्जाम देने भेजते हैं। एग्जाम अटेंड भी हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट से पहले ही बच्चा अपने आप को खत्म कर लेता है, क्योंकि उसके मन में डर होता है फेल होने का। अब हर एक पेरेंट्स को समझना होगा कि एग्जाम के टाइम पर अपने बच्चों को कैसे हैंडल करे, उसे कैसे तैयार करे, कैसे पॉजिटिव रखे एग्जाम के लिए। और एग्जाम में फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है वो खुद, जो एग्जाम का प्रेशर लेता है। अगर आपने पूरे साल मन लगाकर मेहनत की है ना, पूरे साल पढ़ाई की है ना,
तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसी अपने अंदर सोच बना के एकदम निडरता से एग्जाम देने जाओ। अगर आपने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई की है ना, उसके बाद अगर आप प्रेशर में आके एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपका रिजल्ट काफी डाउन हो जाएगा। जब भी एग्जाम देने जाओ ना, तब आपके अंदर फेल होने का डर नहीं होना चाहिए। अगर आप फेल होने के डर के साथ एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपके मन में बस यही चलता रहेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी एग्जाम अच्छी तरह से नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपने जो पढ़ा होगा वो भी आप भूल जाओगे। हाँ, मुझे पता है थोड़ा तो डर लगता है एग्जाम में, लेकिन जितना हो सके अपने अंदर से एग्जाम का डर निकाल के एकदम माइंड फ्रेश के साथ एग्जाम दो, तो आपकी एग्जाम अच्छी भी जाएगी और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा एग्जाम देकर आ चुका होता है, उसके बाद उसके अंदर डर बैठता है कि मेरा रिजल्ट खराब आएगा, और उसी डर की वजह से वो अपने आप को खत्म कर लेता है। हर साल ऐसे किस्से भी सुनने मिलते हैं कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया ना, तब रिजल्ट 100% था, वो अच्छी तरह से पास हो चुका था, लेकिन उसने डर की वजह से आत्महत्या कर ली थी। और ऐसी घटना में गलती उसके पेरेंट्स की होती है और खुद की होती है कि खुद के अंदर इतना डर बैठ जाता है ना कि वो एग्जाम देने के बाद भी उससे खुद पर ट्रस्ट नहीं रहता है कि वो पास होगा कि नहीं। खुद पर विश्वास एंड निडरता के साथ एग्जाम दो। एग्जाम के बाद रिजल्ट जो भी आएगा वो देखा जाएगा। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एग्जाम में फेल हुए थे लेकिन अपनी जिंदगी में पास हो गए। तो सिर्फ एग्जाम मायने नहीं रखती है, जिंदगी मायने रखती है। एग्जाम हर साल आती है और आप हर साल एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलती है। अपनी जिंदगी खत्म मत करो। अगर तुमने एकदम निडरता से बिना प्रेशर में आए एग्जाम दी ना, तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, एकदम अच्छा आएगा। तुमने सोचा भी नहीं होगा, इससे कहीं ज्यादा बेहतरीन आएगा। अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहा है ना, तो एक बार अपने बच्चे को मोटिवेट करके एग्जाम देने भेजो। एग्जाम में उसका दोस्त बन जाओ और उसको बोलो जो भी होगा देखा जाएगा, तू बस अच्छी तरह से एग्जाम दे, मैं तेरे साथ हूँ। फिर आपके बच्चे का रिजल्ट देखना, जिसमें कितना बदलाव आ जाता है ना, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरी तरफ से हर एक बच्चों को बेस्ट ऑफ लक जो एग्जाम देने वाला है, और अच्छी तरह से एग्जाम दो निडरता के साथ। आपका रिजल्ट बेहतरीन आए, बस मेरी तरफ से आपको यही शुभकामना है।